दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ बिकॉज़ मैं अपने शिफ्टिंग में और न्यू घर के लिए बहुत बिज़ी थी। कभी कुछ लेने जा रही थी, कभी कुछ लेने जा रही थी। और अभी मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ मैं जो बोल रही हूँ ना, सही से आवाज़ नहीं आ रही है बिकॉज़ मेरे पास माइक नहीं है। और माइक में ऑर्डर क्यों पता नहीं खुद ही कैंसिल हो गया। 2 बार ऑर्डर की मतलब वो खुद ही कैंसिल कर देते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि बहुत दिनों के बाद आप लोग से मैं मिल रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 अप्रॉक्स, हाँ। और अभी मूवर्स एंड पैकर्स वाले आ चुके हैं वो सामान पैक करने के लिए। अब मैं फाइनली अपने घर में जा रही हूँ। मुझे अपने घर में जा रही हूँ, हाँ। और अभी मैं मूवर्स एंड पैकर्स वाले आ रखे, वो अपना सामान पैक कर रहे हैं। और मैं सोची क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ आज से। और मैं अब रेगुलर ब्लॉग डालूँगी बिकॉज़ घर का काम हो गया मेरा सारा, पेंट वेंट सब हो गया, अब बस शिफ्ट करना है। और हाँ, एक बात आप लोग को बतानी थी। आप लोग पूछोगे मेरी बेबी, तो मेरी बेबी नानी के पास है बिकॉज़ उसको नानी के पास ही ज़्यादा मज़ा आता है। वो मैं फ़ोन भी करती हूँ ना, हाँ मम्मा बोल के कॉल कट कर देती है मेरा। बस उसको नानी चाहिए होता है, मामा चाहिए होता है, बस। तो मैं आपको यही सारी बातें बता रही हूँ। और ब्लॉग्स में बहुत मज़े आएंगे अभी, क्योंकि अभी शिफ्टिंग में इतनी हालत ख़राब हो जाती है, इतनी हालत ख़राब हो जाती है। और मैं बोली फाइनली मैं अपने घर जा रही हूँ बिकॉज़ रेंटेड हाउस में रहना मेरे लिए बहुत टफ़ है। बहुत सराउंडिंग्स भी, बहुत एटमॉस्फेयर भी बहुत बहुत अलग होता है। सो चलो मैं अपने घर आ गई हूँ और मैं आपको यही सारी बातें बता रही थी। आवाज़ नहीं आ रही थी, डेट्स वाई मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बताओ आप लोग कैसे हो? आप लोग ने मुझे मिस किया कि नहीं किया? मैं तो बहुत मिस करती थी ब्लॉग बनाओ। अब ये होता है ना कि बच्चे के साथ आप शॉपिंग करने जा रहे हो, घर की शॉपिंग, अब बच्चे को देख लो वरना ब्लॉग बना लो, दोनों में से एक ही काम हो पाता है। तो मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे। सो चलो अब देखो मूवर्स पैकर्स वाले अपना सामान पैक करें। ये लोग तो उठा के ऐसे सामान फेंकते हैं ना, पूछो मत। मैं इतनी बेवकूफ़, मैं एक दिन पहले सारा ऑर्गेनाइज करके रखी थी, मतलब अच्छे से फोल्ड करके कि वो ऐसे के ऐसे रखेंगे तो मैं सीधे जा कर के वहाँ पे ड्रॉल में रख दूँगी। बट ये तो ऐसे धक्के मार के करते, पूछो मत। और गर्मी, सुबह के 6:30 बजे भी इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है ना कि पूछो मत। मेरा पूरा बाल गीला हो गया, सिंदूर मिट गया मेरा गर्मी और पसीने के चक्कर में। तो देखो इतना सारा सामान है, बहुत सामान है मेरे पास। गॉड, मैं बताऊँ ना, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा भी दूँगी। मैं 3 4 5 6 7 कार्टन कपड़ा निकाली हूँ बस देने के लिए। अब मैं न्यू कपड़े नहीं लूँगी, लेकिन आदत से मजबूर हूँ यार। आज फिर मेरे हस्बैंड गए हुए थे नाइकी के शोरूम पे, तो उनका कॉल आया, तो वैसे ही बोले थे मैंने अपने लिए शूज़ ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। हमने यार मेरे लिए भी टॉप ले लेना। फिर बाद में रियलाइज़ करती हूँ नहीं, मुझे नहीं चाहिए अब। सो चलो छोड़ो, ट्रैक से भी ट्रैक हो गए हम लोग। सो देखो अभी यहाँ पे पैकिंग हो रही है, मैं देख रही हूँ। मुझे आगे का दिन समझ में आ रहा है कि आगे अब क्या होने वाला है मेरे साथ। और मैं अभी न्यू ईयर पियर्सिंग करा कर के आई थी, कल ही करा कर के आई थी, उसके नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। सो देखो सामान कितना सारा है, गॉड इतना सामान हो रखा ना, इतना सामान हो रखा ना कि बस तो पूछो ही मत सामान के बारे में। इधर भरा पड़ा, उधर भरा पड़ा, पता नहीं। मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ कि अब चलो फाइनली सामान सब हो गया। अब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। अब नॉर्मल अभी वॉइस क्लियर नहीं मिली तो मैं फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ 6:45 से सामान पैकिंग करना स्टार्ट हुआ था और अभी बज चुके 3 बज चुके, हाँ 3 बज चुके हैं। मैं उंगली में बता रही हूँ ना, 3 बज चुके बस पैकिंग करने में। और मेरा चेयर छूट गया वहाँ पे। मैं क्या करूँ, जगह ही नहीं था रखने के लिए, मेरा चेयर छूट गया। मतलब बहुत सारी ऐसे मतलब चीज़ें हैं ना जो मैं छोड़ के आई हूँ, नहीं भी तो 10 साल से ऊपर की चीज़ें मैं छोड़ के आई हूँ वहाँ पे ना। दुख हो रहा है ना मुझे, बट देख रहे हो गाड़ी की क्या हालत हो रखी है। पूरा भरा हुआ है, मेरा गाड़ी भरा हुआ, मूवर्स वाले का गाड़ी भरा हुआ, इतने सामान। एक मेरी बेटी का देखो, पहले तो बाथ टब है उसके पास, एक झूला है, एक वॉकर है, एक स्ट्रॉलर है और एक रानी झूला है उसके पास, जो पूरा बिल्कुल रानी झूला की तरह लगता है। और मैं यहाँ पे अपना पफ़ी लेके बैठी हुई हूँ। हमने नहीं, ये तो नहीं छोड़ूंगी, ये सेट का है मेरे सोफ़ा के सेट का, ये पफ़ी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। सो चलते हैं हम लोग। एडी से बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। और हाँ, उस दिन में माइग्रेन भी स्टार्ट हो गया था 3 बजे से ही। मैं दवा खा करके 2 बिस्किट खा के तब मैं, और ऊपर से वो इन्वर्टर वाले आके इन्वर्टर हटा दिए तो बस एसी बंद हो गया। एसी वाले एसी हटा निकाल लिए, बस एसी ही बंद हो गया। सो हम लोग यहीं पर, आप लोगों को मैं यही सारी बातें बता रही हूँ। और अब चलते हैं हम लोग अपने घर। मैं यही बता रही हूँ कि बस पानी पी हुई हूँ मैं, मेरे हस्बैंड आएंगे
फिर हम लोग लेट्स गो हो जाएंगे अपने घर के लिए। सो थैंक यू खाटू वाले बाबा। और मैं क्या बता रही थी, मैं यही परेशान हुई बता रही थी। सुनो आप, मैं वॉइस ओवर इस ब्लॉग में इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं बोल रही हूँ बट मेरे माइक में दिक्कत है या फ़ोन में दिक्कत है। मैं ज़ोर से बोल रही हूँ बट आवाज़ ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी, बिल्कुल स्लो आवाज़ आ रही है। वो स्लो आवाज़ में आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। डेट्स वाई मैं बोली नहीं, मैं पूरा ब्लॉग वॉइस ओवर कर लूँगी बट मैं आप लोग को आवाज़ बिल्कुल क्लियर दूँगी। मैं वही सारी बातें बता रही हूँ कि सुबह उठ गई थी मैं, माइग्रेन स्टार्ट हो गया था, फिर मैं दवा खा के कैसे अब सोच रहे कहीं रुक के खाना खाए तो यार सामान इतना है। सो हम लोग यही सोच रहे थे कि दोनों बात अभी ये आए नहीं है, वो गेट बंद करके चाबी दे रहे होंगे अंकल को। अभी आएंगे फिर हम लोग चलेंगे अपने घर की ओर। और मैं आप लोग को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना, मैं कहीं जा रही हूँ, बहुत मज़े आएंगे, बहुत अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे आप लोगों को। उसके लिए मुझे चाहिए होगा माइक, और माइक के लिए मैं पता ब्लिंकिट और जैप्टो और इंस्टामार्ट सब जगह देख ली, मुझे कहीं भी माइक मिल ही नहीं रहा है। और माइक मिला भी अमेज़ॉन पे तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा देख करके, मुझे अच्छा सा माइक चाहिए। मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग निकल गए थे ना घर के पास, देखो मैं अपने सोसाइटी में आ गई। और यहाँ पे आगे मिलेंगे मेरे भगवान जी, जिनको मैं रोज़ पूजा करती हूँ। जय श्री शिवा नमः शुभ्यम, जय श्री श्याम। सो अब गाड़ी लगाएंगे, ये जगह देख के मुझे उतारेंगे और ये चले जाएंगे पार्क करने के लिए। गाड़ी में आ गई, सबसे पहले मैं बालकनी में आई, दौड़ के सबसे पहले बालकनी में। और मेरी घर की हालत देखोगे ना फिर तो देखते ही रह जाओगे, बट ग्रीनरी इतनी है ना यहाँ पे, देखो। अब सारा शिफ्ट करना है, क्या हाल हो रखा ना। सो गाइस, मैं आपको अपने हाथों की हाल दिखा रही हूँ कि क्या मेरे हाथों की हाल हो रखी है। देखो बहुत बुरा हाल हो रखा है शिफ्टिंग में ना। जो शिफ्टिंग करते होंगे ना उनको ही समझ में आता होगा क्या तकलीफ़ होता है यार। सबसे पहली बात तो समझ नहीं आता है कि काम स्टार्ट करे तो करे कहाँ से। और वो तो शुक्र मनाओ कि एक एसी जो मेरा था ना, वो ये पहले आकर के मेरे हस्बैंड पहले आके लगा दिए थे कि शिफ्टिंग के दिन है ना कम से एसी चलता रहे ना तो हम लोग काम कर सके। बिना एसी का तो भाई जीना मुश्किल है। कितनी गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी हो रही है, सर्दी कम हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि ओ भाई मैं सुबह ही आज माइग्रेन का टैबलेट खाई हूँ पेन किलर, मुझे फिर दोबारा ना खाना पड़े, उससे पहले मैं कुछ खा लूँ और मैं थोड़ा सा लेट जाऊँ, वरना मेरी हालत बहुत ही बेकार होने वाली है। और पसीने इतने हो रहे हैं, इतने पसीने हो रहे हैं, हाय क्या गंदी हालत हो रही है, बहुत गंदी हालत हो रही है। सोचो 6:30 से 2:39 हो गए थे सामान पैक करने, वही 6 घंटे 7 घंटे मान के चलो ना, उतना देर में सिर्फ सामान लोड ही हुआ था। सी गाइस सी, मैं आप लोग को अपने घर की हालत दिखा रही हूँ। सी देखो कितने सुंदर हो रहे हो, वाओ बालकनी, ये सॉरी वॉशरूम क्या मज़ेदार लग रहा है। और ये प्यू का रूम है, मेरी बेटी का रूम है, इसलिए ये पूरा पिंक थीम पे है। और ये हम लोग का रूम है तो हम लोग का ब्लू थीम पे है। और ये मेरा किचन है, सारा सामान कैसे हो रखा है। और अभी देखोगे ना आप तो बोलोगे नहीं कि वही घर है क्या, अब तो मस्त सजा दी मैं, मस्त सुपर्ब। तो मैं आपको ये दिखाई थी, पेंट वेंट होने के बाद है ना खिल जाता है, जैसे हम लोग तैयार हो के खिल जाते हैं ना वैसे रूम भी खिल जाता है। पेंट के बाद पेंट होना ज़रूरी है, पेंट से ना लाइफ बढ़ती है। ऐसे इतना बेकार लगता है ना, मैं तो बहुत अच्छे वाला पेंट करवा रखी हूँ बिकॉज क्या होता है मेरी बेटी छोटी है और मैं उसको कितना ही मना करूँगी ना, कहीं से आकर वो पेंसिल चला ही देगी। तो ये पेन तो ऐसा है कि अगर वो पेंसिल से लिख भी देती है तो मैं सर्फ के पानी से रब करूँगी तो हो जाएगा। ये सामान देखो, ये सामान हो। और ये मेरे हस्बैंड को देखो, वो बोल रहे शिवानी यू टोल्ड मी ना कि तुम आज सारा काम कर लोगी। हम बोले यार मैं बोल दी थी फ्लो में, मुझे क्या पता था कि मुझे मेरे बस की नहीं है भाई, मुझे माफ़ करो, मेरे से कुछ नहीं होगा। बट क्या करूँ, हम मेरे और मेरे हस्बैंड में ना हम लोग ना सफाई के कीड़े हम लोग के अंदर, जब तक हम लोग पूरा घर साफ अच्छे से कर नहीं लेते ना हमें नींद ही नहीं आती। सो हम लोग अब देख रहे हैं कि सोफ़ा की सेटिंग किस साइड करना है, मंदिर किस साइड रखना है।
और किचन में कहाँ से स्टार्ट करना है, वही सब कर रहे हैं। बहुत 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 दिमाग ख़राब होता है दोस्तों। सो मैं इनसे पूछ रही हूँ, मैं कपड़े चेंज करके आई, इतने पसीने पसीने। अभी मैं नहा के आई हूँ, कपड़े पहन के आई हूँ, बैठी हूँ आराम से। मैं नहाने चली गई थी बीच में ही। फिर मैं सर में लगाई हूँ तेल, फेस पे लगाई हुई हूँ कोकोनट ऑयल लगाई थी, हाँ। फिर मैं हस्बैंड पूछे थे ये सामान के, यार ये हस्बैंड लोग है ना, एक तो सेटिंग करने के बीच बीच में पूछते ना ये कहाँ है वो कहाँ है, मुझे क्या पता भाई कहाँ है। दिमाग ख़राब कर देते हैं। ये कुछ पूछ रहे थे इनका बेल्ट का ये का है। और मेरे पीठ में इतना बड़ा घाव हो गया ना, पता नहीं कैसे गंदगी कर मेरे नोज़ पे, मेरे पीठ में, ये हाथ पे घाव हो रखा है। मतलब इतना खुजली हो रहा है ना, अजीब सा ही घाव हो गया है, रेड रेड सा हो रखा है बिल्कुल। ये ना मुझे लगा गंदगी के कारण मेरे नोज़ पे भी पिंपल्स आए ना, ये गर्मी के कारण ही आए। वहाँ से गर्मी, यहाँ पे गर्मी, पूछो मत। और ये मैं दिखा रही हूँ कि ये रूम सेट हो गया मेरा। सेट के बाद थोड़ा बहुत सेट हुआ है, एसी वैसी लग गया। और हम एसी में बैठ के सोना डिलाइट से हमने मंगवाया था खाना, और मस्त पति पत्नी बैठ के खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे सारा काम छोड़ के। अब कल सुबह काम देखा जाएगा 5 बजे। एसी को चिल किए बिल्कुल 16 पे। उसके बाद राइस, दाल मखनी और कढ़ाई पनीर हम दोनों बैठ के खाए। खाना खा के जो मज़ा आया ना, जो मज़ा आया। ये बार बार है ना, सबसे बुरा लगता है ना जो साइड में सोता है बैठता है ना, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। भाई मैं तो वैसा वाला ना कुछ गेट में लगाने वाली जो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाए। सो खाना वाना खा के मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं बताई हूँ ना कि मुझे नोज़ पे घाव रखे, देखो ऐसे हो रखे पूरे नोज़ पे, पीठ में, हाथों पे, बड़े बुरे, मतलब बुरे क्या, बड़े अजीब से घाव हैं ये। दर्द भी होता है, खुजली भी होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। सो खाना खा के तो जी सा आ गया। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नेक्स्ट डे का है, हाँ ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। मैं दिखा रही हूँ कि सुबह सुबह हम उठ के 5 बजे से काम करने लगे थे और 7 बजे ये एसी वाले आ गए। मेरे हस्बैंड का भी ना चुल है एक सा सारा काम करवाने का, लेकिन ये भी सही है यार। फिर बार बार गंद होने से अच्छा ना कि एक ही बार हो जाए। तो पहले सबसे पहले टीवी वाले आए, ठीक है, वो टीवी ला के गए। फिर एसी वाले आए, फिर इस रूम का एसी, दोनों एसी को सर्विस किए, और दोनों एसी को सर्विस किए, ठीक है। उसके बाद कौन है, उसका इन्वर्टर वाला है। मैं हस्बैंड को मना कर रही हूँ कि यार हम अभी रहेंगे नहीं, तो अभी एसी का, अभी इन्वर्टर का आप अकेले रहोगे, आप तो रह ही लोगे, एक रूम का चलोगे पूरे दिन बंद रहेगा तो। लेकिन पता नहीं फिर न्यू इन्वर्टर लगाए, न्यू बैटरी सब। मैं मना करती रही यार, ये बंदा बात ही नहीं मानता मेरा बिल्कुल भी। सो देखो फिर ये न्यू इन्वर्टर वाले, फिर इन्वर्टर वाले आए, फिर इन्वर्टर बैटरी लगाए, वो पूरा कूड़ा कर दिए, पूछो मत यार, हालत ख़राब हो गई। अब जाके सारा कंप्लीट हो गया A to Z। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ, वेट। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के फिर आपसे मिलते हैं। नहाने नहीं, अब नहा के मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। सो इस ब्लॉग को यही पेंड करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। Till then, like, share, subscribe and comment to my YouTube channel. Bye bye. Love you. Radhe Radhe. Bye.